आज हम एक ऐसे ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक राजकुमार की कहानी जिसने दुनिया के सबसे बड़े सवाल यानी दुख का सच क्या है इसका जवाब खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। और ये कोई मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है, ये सिद्धार्थ गौतम की कहानी है जो बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए। सही बात है। और देखिए, आज हम सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं को नहीं दोहराने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उस साइकोलॉजिकल जर्नी को समझना जिसने उन्हें इस खोज पर निकलने के लिए मजबूर किया। हाँ, कि कैसे उन्होंने अलग अलग तरीकों को एक वैज्ञानिक की तरह टेस्ट किया। बिल्कुल, और आखिर में किस नतीजे पर पहुंचे। और ये देखना कि उनकी खोज से निकले 4 आर्य सत्य आज की इस हाइपर कनेक्टेड एंग्शियस दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, लुम्नी में। सिद्धार्थ का जन्म हुआ शाक्य कबीले में। उनके पिता शुद्धोदन एक शक्तिशाली शासक थे। और जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी जिसने एक तरह से सब कुछ तय कर दिया। अच्छा? हाँ, एक ज्ञानी ऋषि ने कहा कि इस बालक में एक महान पुरुष के 32 लक्षण हैं। तो अब इसके 2 ही रास्ते हैं। 2 रास्ते, या तो ये एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर ये घर बार छोड़कर एक प्रबुद्ध आध्यात्मिक गुरु बनेगा जो दुनिया को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। और जाहिर है कोई भी राजा बाप ये तो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा राजपाट छोड़ दे। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन कह सकते हैं डिलीट करने की ठान ली। उन्होंने एक तरह का गिल्डेड केज, एक सोने का पिंजरा तैयार किया। सोने का पिंजरा। सिद्धार्थ को 3 महल दिए गए, मौसम के हिसाब से अलग अलग। उन्हें हर तरह के दुख, दर्द, बुढ़ापा, बीमारी, मतलब इन सब की झलक से भी दूर रखा गया। हाँ बिल्कुल। उनके आसपास सिर्फ युवा, स्वस्थ और सुंदर लोग ही रहते थे। दुनिया की कठोर सच्चाइयों से उन्हें पूरी तरह अनजान रखा गया था। 16 साल की उम्र में शादी भी हो गई। हाँ, राजकुमारी यशोधरा से, और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। बाहर से देखने पर उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। लेकिन आप सच्चाई को कब तक छुपा सकते हैं? हाँ। यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। सारी सुरक्षा और ऐशो आराम के बावजूद 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ के अंदर की बेचैनी उन्हें महल से बाहर खींच लाई। और उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया की बुनियाद हिला दी। पहला क्या था? पहला दृश्य था एक बूढ़े कमर से झुके हुए व्यक्ति का। वो लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। और उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। कभी नहीं। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने जवाब दिया, ये बुढ़ापा है। ये हम सबके साथ होगा, आपके साथ भी। ये उनके लिए पहला झटका था। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दर्द से करहाते देखा। और फिर एक शव यात्रा। तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जवानी और सेहत ये परमानेंट नहीं है, और मृत्यु वो जीवन का अटल सत्य है। सोचिए, उस इंसान के लिए ये कितना बड़ा शॉक रहा होगा जिसे ये सिखाया गया था कि जीवन सिर्फ सुख और सुंदरता का नाम है। ये तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। बिल्कुल। उनके मन में सवाल उठने लगे, अगर सबका अंत यही है तो इस ऐशो आराम, इस जीवन का मतलब क्या है? क्या इस दुख से बचने का कोई रास्ता है? हाँ। और फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा जिसने उन्हें एक उम्मीद दी। एक शांत, सिर मुंडाए हुए, पीले वस्त्रों में एक तपस्वी, जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। बिल्कुल। उसे देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद समाज के इस कन्वेंशनल रास्ते से हटकर कोई और रास्ता है जो इन सवालों का जवाब दे सकता है। सही। उस तपस्वी का शांत चेहरा उनके लिए एक सिंबल बन गया। और फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने वो फैसला लिया जिसे महाभिनिष्क्रमण या द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को सोते हुए देखा और चुपचाप महल, राजपाट सब कुछ छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। तो उनकी पहली हाइपोथेसिस थी कि शायद बड़े बड़े गुरुओं के पास जवाब होगा। उन्होंने उसे टेस्ट किया। वो उस समय के 2 सबसे प्रसिद्ध ध्यान सिखाने वाले गुरुओं के पास गए, आलार कलाम और उद्दक रामपुत। और वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे ना? ओह, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उन्होंने बहुत जल्दी उनकी ध्यान पद्धतियों को सीख लिया और उन ऊंची अवस्थाओं तक पहुंच गई जहां मन लगभग शून्य हो जाता है। उनके गुरु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिद्धार्थ को अपने साथ पढ़ाने का ऑफर भी दिया। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? उन्होंने खुद कहा, यह शिक्षा वैराग्य, शांति या मुक्ति की ओर नहीं ले जाती। अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब अलार कलाम और उद्दक रामपुत ने उन्हें मन को शांत करने की तकनीकें सिखाई, एक तरह की टेम्पररी मेंटल एस्केप। बिल्कुल। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये दुख को पॉज करने जैसा है।
उसे डिलीट करने जैसा नहीं। सही बात है। जैसे ही ध्यान टूटता, दुनिया की हकीकत और वही पुराने सवाल वापस आ जाते। तो वो एक टेम्पररी फिक्स नहीं बल्कि एक सिस्टम लेवल सॉल्यूशन खोज रहे थे। बिल्कुल। तो हाइपोथेसिस नंबर 1 फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरा अतिवादी रास्ता अपनाया, हाइपोथेसिस नंबर 2। शायद शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। हाँ, वो 5 तपस्वियों के साथ जुड़ गईं और कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया, और उन्होंने इस रास्ते को भी पूरी इंटेंसिटी से अपनाया। मतलब खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया। कहते हैं दिन में चावल का 1 दाना खाती थी। उनका शरीर एक कंकाल की तरह सूख गया था। और वो श्वासहीन ध्यान विधि, हाँ, उसमें सांस को तब तक रोका जाता था जब तक सिर में भयंकर दर्द ना होने लगे। उन्होंने बाद में कहा जैसे कोई मजबूत आदमी मेरे सिर को तेज तलवार की नोक से कुचल रहा हो। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है। उन्होंने 6 साल तक खुद को भूखा रखा, और फिर जब एक कटोरी खीर खाई तब जाकर ज्ञान का रास्ता खुला। ये तो किसी भी हासिल कल्चर वाले सेल्फ हेल्प गुरु की सलाह के एकदम उल्टा है। ये क्या दिखाता है? ये उनकी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। 6 साल की इस कठोर तपस्या के बाद वो मौत के करीब पहुंच गए, लेकिन ज्ञान के नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को यातना देने से मन शांत नहीं होता, बल्कि और कमजोर और भ्रमित हो जाता है। तो वीणा के तार वाली बात। बिल्कुल, कि जीवन को भी सही सुर में बांधना पड़ता है। तार ना तो बहुत ढीले हों, यानी भोगविलास, और ना ही बहुत कसे हुए, यानी कठोर तपस्या। सही। हाइपोथेसिस नंबर 2B मतलब एक एपिक फेल थी। और इसी फेलियर से मध्यम मार्ग का आइडिया निकला। हाँ, उन्होंने सुजाता नाम की एक युवती के हाथ से खीर स्वीकार की और अपनी तपस्या तोड़ दी। ये देखकर उनके 5 साथी तपस्वी तो उन्हें छोड़कर चले गए। हाँ, उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने मार्ग से भटक गए हैं। लेकिन असल में यहीं से सही मार्ग की शुरुआत हुई। इसे ही मध्यम मार्ग या मध्यम पटिपदा की खोज कहा गया। मतलब शरीर को जरूरत के मुताबिक पोषण देना ताकि मन ठीक से काम कर सके। बिल्कुल। इसके बाद सिद्धार्थ गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो वहां से नहीं उठेंगे। तो 35 साल की उम्र में उस पेड़ के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया। लेकिन इसका मतलब क्या है? उन्हें ऐसा क्या पता चला जो बाकी किसी को नहीं पता था? उस रात उनका मन पूरी तरह से शुद्ध, शांत और एकाग्र था। उस अवस्था में उन्हें 3 स्तरों पर ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला, उन्हें अपने अनगिनत पिछले जन्मों की पूरी श्रृंखला याद आ गई। और ये सिर्फ देखना नहीं था। नहीं, ये समझना था कि कैसे कर्मों के बीज अगले जन्मों में फल देते हैं। ठीक है, 1 मिनट पहले 2 ज्ञान, अपने पिछले जन्मों को देखना और कर्म के सिद्धांत को समझना, ये तो बहुत असाधारण है। लेकिन क्या यही दुख का हल था, या फिर तीसरा ज्ञान इन सब से अलग था? बहुत अच्छा सवाल है। पहले 2 ज्ञान कैसे और क्या का जवाब थे। अच्छा। लेकिन तीसरा ज्ञान क्यों और अब क्या करें का जवाब था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था दुख की प्रकृति की पूरी समझ। उन्होंने देखा कि दुख क्या है, इसका मूल कारण क्या है, क्या इस कारण को मिटाना संभव है, और अगर हाँ तो उसे मिटाने का व्यवहारिक रास्ता क्या है। और यही 4 आर्य सत्य कहलाए। बिल्कुल। और उसी क्षण उनके दिमाग से डिजायर, द फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस और इग्नोरेंस की जो डीप रूटेड कंडीशनिंग थी वो पूरी तरह क्लीन हो गई। जैसे किसी कंप्यूटर से मैलवेयर हटा दिया हो। सही। वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गई, यानी जागृत व्यक्ति। ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने कुछ समय ये विचार करने में बिताया कि क्या इस गहरे सत्य को दुनिया को सिखाया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि दुनिया तो भोगविलास में डूबी है। लेकिन फिर प्राणियों के प्रति करुणा के कारण उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करने का फैसला किया। और वो सारनाथ के हिरण पार्क में अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों के पास गए और अपना पहला उपदेश दिया। इस पहले उपदेश को धम्मचक्कपवत्तनु सुत्ता कहा जाता है, यानी धर्म चक्र के प्रवर्तन का उपदेश। हाँ, इसमें उन्होंने उन 2 एक्सट्रीम्स को खारिज कर दिया जिन्हें उन्होंने खुद टेस्ट करके छोड़ा था। मतलब भोगविलास और कठोर तपस्या। बिल्कुल। उन्होंने कहा एक तरफ है कामसुकल्लिकानु योग, जिसे हम कह सकते हैं पार्टी ऑल द टाइम वाला रास्ता, जो लो है, वल्गर है और अल्टीमेटली अनफुलफिलिंग है। और दूसरी तरफ अत्तकिलमथानु योग, यानी टॉर्चर योरसेल्फ इनटू एनलाइटनमेंट वाला रास्ता, जो पेनफुल और फ्रूटलेस है
उन्होंने कहा कि तथागत इन दोनों से बचते हैं और मध्यम मार्ग सिखाते हैं। और इसी मध्यम मार्ग के फ्रेमवर्क में उन्होंने उन 4 सत्यों का खुलासा किया। तो अगर हम दुख को एक बीमारी की तरह देखें तो ये 4 सत्य एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह हैं, है ना? बिल्कुल सही एनालॉजी है। पहला सत्य है डायग्नोसिस, दुख का सत्य। जीवन में दुख है, ये मानना कि सब कुछ ठीक है एक डिल्यूजन है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख हैं। जो पसंद नहीं उसके साथ रहना दुख है, जो पसंद है उससे बिछड़ना दुख है। इन शॉर्ट, लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया। अब दूसरा सत्य, बीमारी का कारण। हाँ, दुख के कारण का सत्य। इस दुख का कारण है तृष्णा, यानी तन्हा। ये एक गहरी, कभी ना बुझने वाली प्यास या क्रेविंग है। किस चीज की क्रेविंग? अच्छी सेंसेशंस की क्रेविंग, बने रहने की क्रेविंग, या फिर खत्म हो जाने की क्रेविंग। यही क्रेविंग हमें बार बार इस साइकिल में फंसाए रखती है। तो अगर बीमारी है और उसका कारण भी पता है, तो क्या इसका इलाज संभव है? ये हमें तीसरे सत्य की ओर ले जाता है। हाँ, तीसरा सत्य है प्रोग्नोसिस, यानी इलाज संभव है या नहीं। दुख के निरोध का सत्य, ये आशा का सत्य है। अच्छा, ये कहता है कि हाँ, इलाज संभव है। अगर कारण तृष्णा है तो उस तृष्णा को पूरी तरह से मिटाकर दुख का अंत किया जा सकता है। एक ऐसी अवस्था, निब्बान, संभव है जहां ये प्यास पूरी तरह बुझ जाती है। बिल्कुल। और आखिरी में चौथा सत्य, द प्रिस्क्रिप्शन, वो रास्ता जो इलाज तक ले जाएगा, दुख निरोध के मार्ग का सत्य। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल 8-fold पाथ। 8 अंगों वाला मार्ग। हाँ, ये दुख को समाप्त करने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये कोई 10 आज्ञाओं जैसी लिस्ट नहीं है कि बस मान लो। ये एक ट्रेनिंग है, मन को रीप्रोग्राम करने का तरीका। और इसके 8 अंग एक दूसरे पर निर्भर है ना? बिल्कुल। और इसे समझने के लिए 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रज्ञा, यानी विजडम, जिसमें है सही दृष्टि और सही संकल्प। हाँ, सही दृष्टि का मतलब सिर्फ सही सोचना नहीं, बल्कि दुनिया को बिना फिल्टर के देखना है। ये समझना कि सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। ये इलाज का पहला कदम है, सबसे जरूरी कदम। दूसरा है शील, यानी एथिकल कंडक्ट, सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका, यानी ऐसा जीवन जीना जो खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। और तीसरा है समाधि या मेंटल डिसिप्लिन, सही प्रयास, सही सजगता और सही एकाग्रता। इसमें सही सजगता या राइट माइंडफुलनेस, ये आज के समय में बहुत पॉपुलर हो गया है। ये वही है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। हाँ, आधुनिक माइंडफुलनेस मूवमेंट की जड़ें यही हैं। इसका मतलब है अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने शरीर में क्या हो रहा है उसे बिना जज किए पल पल अवेयरनेस के साथ देखना। ये देखने की प्रैक्टिस की कैसे हमारी क्रेविंग उठती है और कैसे चली जाती है। ये सिर्फ एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन का एक पावरफुल टूल है। तो ये कहानी थी एक राजकुमार की, जिसे दुख से बचाने की हर कोशिश की गई, लेकिन जब उसका सामना सच्चाई से हुआ तो वो उसके समाधान की खोज में एक वैज्ञानिक की तरह निकल पड़ा। उसने अलग अलग हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, उन्हें नकारा और अंत में एक संतुलित, व्यवहारिक, मध्यम मार्ग खोज निकाला। यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि बुद्ध की खोज का परिणाम कोई ईश्वरीय रहस्योद्घाटन नहीं था, बल्कि मानवीय स्थिति की एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ थी। उन्होंने कहा भी था, मैंने कोई नया रास्ता नहीं बनाया, ये एक पुराना भूला हुआ रास्ता है जिसे मैंने फिर से खोजा है। यह एक ऐसा व्यवहारिक रास्ता है जो किसी धर्म, जाति या पंथ तक सीमित नहीं है। ये किसी के भी द्वारा अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, जो भी अपने दुखों को समझना और उनसे पार पाना चाहता है। उनकी पूरी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जवाब बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी समझ और अनुशासित प्रयास से मिलते हैं। ये कोई वन टाइम डाउनलोड नहीं था। नहीं कि ज्ञान मिल गया और काम खत्म। हाँ, ये तो एक तरह से मेंटल सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने जैसा था, जिसे लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये समझना कि तृष्णा को छोड़ना है, दुख को समझना है, निरोध को साकार करना है और मार्ग का विकास करना है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, पैसिव बिलीफ नहीं। तो अंत में एक सवाल, बुद्ध की यात्रा तब शुरू हुई जब उनका सामना जीवन की सार्वभौमिक सच्चाइयों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से हुआ। आज की दुनिया में हम इन सच्चाइयों को दूर रखने की, इनसे भागने की पूरी कोशिश करते हैं।
किसी की अपनी जिंदगी की समझ कैसे बदल सकती है अगर इन सच्चाइयों का सामना दूर के डर के रूप में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के मौलिक और अनिवार्य पहलुओं के रूप में किया